आपका फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो कि आज का टॉपिक है ब्लड। जो कि आज हम ब्लड के महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और ब्लड हमारे बॉडी में कितना ज़रूरी है वो आज हम लोग सीखेंगे। और उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे अब कि ब्लड हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, क्यों ये रहता है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो ब्लड का बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। हमें सबको मालूम है कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो लेकिन हमें ये पता लगाना है कि हमें जो है कि ब्लड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी पता लगाना है कि और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो समझिए कि आप जिंदा नहीं हैं। कि ब्लड आखिर क्या है और क्यों हमारे बॉडी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम ब्लड क्या होता है उसको जानते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लड का डेफिनेशन, जो कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेट इन द बॉडी। जो कि ब्लड होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसे हम स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं और ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और इसमें जो कंटेंट होते हैं वो अभी आगे बात करेंगे। और जो है इसका जो पीएच मान होता है वो 17.3 से लेके 17.5 तक होता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लिखना है। कहीं भी अगर पूछ रहा है ब्लड का पीएच मान कितना है तो 7.5 आपको कंपलसरी है लिखना। ओके। और इसकी बात करें, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन इज एडल्ट। जो कि एडल्ट में ब्लड जो होता है वो 5 लीटर्स एडल्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो ब्लड जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा होते हैं उसमें जो है क्या क्या कंटेंट होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन होता है और अदर सॉलिड्स होता है। और एलिमेंट्स में जो होता है वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट होते हैं। जो कि डब्ल्यूबीसी जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं दोस्तों ये 3 पार्ट में ये भी डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इन सब का हम कार्य देखेंगे बस थोड़ा ही पलों में। तो जैसा कि हम देखें अभी कि जो है कि वाइट ब्लड सेल जो 2 पार्ट में डिवाइड था, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो 2 पार्ट में डिवाइड था वो था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं ये माइक्रोफेजेज जैसे होते हैं और ये मोनोसाइट भी होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होता है ये 2 लिम्फोसाइट होता है, एक बी होता है लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट होता है। जो कि ये बी लिम्फोसाइट जो होता है ये जो है प्रोड्यूस करता है हम। और ये इसका नॉर्मल कंडीशन जो होता है वो 17% जो होता है एवैस्कुलर इन टिश्यू। एवैस्कुलर में टिश्यू होता है, टिश्यू में एवैस्कुलर होता है। और 30% जो है वो ब्लड में वैस्कुलर होता है। और इसके बाद एग्रेनुलोसाइट वो 3 पार्ट में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसे ये जो है कि नॉर्मल कंडीशन में 100% वैस्कुलर इन ब्लड होता है और ये मास्टर सेल इन कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। अब बात आती है
न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के वर्क के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये डिफेंस्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। और ये मोस्ट कॉमनली रिलीज्ड विथ अर्ली एक्यूट इन्फ्लामेशन, और ये मोस्ट कॉमनली जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन में वर्क करता है। और इसका मैक्स की अब 60% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होते हैं। और इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये जो है कि 5 दिन का होता है, 5 डेज़ का होता है। स्नोफिल जो होता है ये जो है कि दीज आर इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं। और दीज आर रिस्पॉन्स एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो है कि रिस्पॉन्स होते हैं। और बेसोफिल्स की बात करें तो देयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ये भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। दीज रिलीज हिस्टामिन विच कॉजेज वैसोडाइलेशन, ये जो है इंक्रीज होते हैं हिस्टामिन, जो कि किसके कारण वैसोडाइलेशन होता है, उसके कारण। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है वेसल्स का फैलना। तो जो कि आप लोगों ने देख लिया जो है कि पार्ट। अब हम एक आपको आसान चार्ट दिखाने वाले हैं, उसके बाद आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो चलिए हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं। ये काम क्या करता है, ये जो है कि काम करता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड हर पार्ट से लेकर लंग्स तक ले जाता है। आरबीसी होता है जो इसका शेप जो होता है वो बाइकान्क्यू होता है। और ये बोन मैरो में बनता है। हर 4 महीने में इसकी डेथ हो जाती है। मीन्स इसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 दिन होती है। हैरानी की बात यह है कि इसमें जो है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट इन एब्सेंट, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ये हमारे जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, जो कि ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाते हैं। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो डिसीज़ काउजिंग जर्म से अटैक से बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास एक न्यूक्लियस होता है ये जो है इरेगुलर शेप का होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स ये भी जो है कि बोन मैरो में ही इसका मेडअप होता है। और ये स्पेशल सेल हैं जो हमारी बॉडी में चोट लगने पर या कट जाने पर ब्लड लॉस को रोकते हैं बाय क्लॉटिंग द ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करके और ये जो है कि फ्लूइड को रोकते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का लिक्विड होता है। अगर आप उसके बाद जो है ब्लड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसी पे हम ब्लड की टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप जो है किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।